Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 11. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ऐसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सपोजिशन करते हैं कि लेट z1 इज इक्वल टू a0 r, ये हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म में है तो यहाँ पे फिर आयोटा की जरूरत नहीं होती है, और अगर हम इस u लिखे 0 आयोटा तो फिर विदाउट ब्रैकेट हम आयोटा को लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास z2, हमने सपोज किया कि हमारे पास z2 के बराबर है तो 2 माइनस b ब्रैकेट्स में और 2 माइनस b आयोटा। अब हम फाइंड करेंगे z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू z1 की जगह पे हम लगाएंगे a प्लस 0 आयोटा को माइनस z2 की जगह पे लगाएंगे 2 माइनस b आयोटा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस 2 बन जाएगा और माइनस माइनस से प्लस b आयोटा बन जाएगा। अब हम रियल से और सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। तो यहाँ पे हमारे पास z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस 2 हो जाएगा और 0 प्लस b, और इस तरह हम आयोटा को कॉमन करेंगे। हमारे पास z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस b आयोटा। तो a प्लस 2 इसमें हमारे पास रियल पार्ट है और सिमिलरली हमारे पास b आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है माइनस 3 इंटू 1 ओवर माइनस 3। नेक्स्ट पार्ट है माइनस 3 1 ओवर 2 और इस तरह 3 1 ओवर 2। ये हमारे पास ब्रैकेट्स फॉर्म है, ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो बस हम सपोज करेंगे कि लेट फर्स्ट को हम z1 देते हैं तो ये हमारे पास माइनस 3 1 ओवर 2 और माइनस 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट को हम z2, ये हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म है इसका, और हम u भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब हम z1 माइनस z2 फाइंड करेंगे। हमारे पास z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू z1 हमारे पास बराबर है माइनस 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। सिमिलरली माइनस साइन है, फिर z2 है, z2 बराबर है 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब इसको फर्दर सिंपल करेंगे तो z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब माइनस मल्टीप्लाई हो गया पे तो माइनस 3 और माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। अब रियल को ऐड करेंगे और सिमिलरली हम इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। z1 माइनस z2 माइनस 3 सिमिलरली प्लस 1 ओवर 2 आयोटा माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। ये दो सिमिलर है बट अपोजिट साइन है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस माइनस साइन है तो हमारे पास आ जाएगा z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 0 आयोटा। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, इसको सिर्फ हम माइनस 6 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 7 आयोटा, अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें सेपरेट करना है। हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट z1 इज इक्वल टू
3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आएगा। सिमिलरली z2 हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 7 आएगा। अब हम z1 माइनस z2 को फाइंड करेंगे। z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू z1 हमारे पास बराबर है 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा माइनस z2 बराबर है अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा के। अब हम इसको फर्दर सिंपल करेंगे तो हमारे पास z1 माइनस z2 ये बराबर है यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए माइनस अंडर रूट 3 बन जाएगा और ये माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस ये हमारे पास 7 के बराबर है। इस तरह ये भी 7 है और ये भी 7 आयोटा आ जाएगा। इस यहाँ पे हम इमेजिनरी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हम रियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 हमारे पास रियल पार्ट है और इसमें रियल पार्ट है अंडर रूट 3 है। सिमिलरली माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा और यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 7 आयोटा है। तो 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा और हम इससे एक बेस लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट्स है तो यहाँ पे हमारे पास -5 और -7 क्योंकि बेस सेम है तो हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे लेकिन साइन सब्ट्रैक्शन का रहेगा। तो 5 -2 से हमारे पास -7 और सिमिलरली एक बेस लेंगे अंडर रूट 7 आयोटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें हमारे पास है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 11। सिमिलरली z2 इज इक्वल टू -7 प्लस 5 आयोटा। अब हम z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आयोटा प्लस 11 मल्टीप्लाइड -7 प्लस 5 आयोटा। फर्स्ट हम 8 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे फिर 11 को। सो वी कैन राइट 8 आयोटा मल्टीप्लाइड -7 प्लस 5 आयोटा। Similarly, plus 11 multiplied with -7 plus 5 iota. अब हम 8 iota को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से which becomes -56 iota. Similarly, 8 iota को मल्टीप्लाई करेंगे 5 iota के साथ which becomes 40 iota square. Next हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से which becomes -77. Similarly 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा के साथ which becomes +55 आयोटा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर which is equal to -1 is आयोटा स्क्वायर which is equal to -1। so हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा -56 आयोटा प्लस 40 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा -77 प्लस 55 आयोटा। नेक्स्ट -56 आयोटा -40 -77 प्लस 55 आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास रियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है -40 -77 which becomes -117। फिर नेक्स्ट हमारे पास -56 आयोटा प्लस 55
आयोटा -117, यहाँ पे हमारे पास -56 आयोटा प्लस 55 आयोटा which becomes माइनस आयोटा and this is the required result. नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा और सेकंड है 2 into 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास -3 आयोटा, इट मींस कि हमारे पास पेयर इमेजिनरी नंबर है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट z1 is equal to 3 iota and z2 which is equal to 2 into 1 minus iota. z1 multiplied z2 which is equal to 3 iota multiplied with 2 into 1 minus iota. फर्स्ट हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z1 into z2 which is equal to 3 iota into 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 आ जाएगा और 2 को माइनस आयोटा के साथ इससे -2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट z1 into z2 which is equal to 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 6 आयोटा आ जाएगा माइनस 3 आयोटा को 2 आयोटा के साथ इससे 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। As you know that iota square is equal to -1, so the expression becomes z1 into z2 which is equal to 6 iota minus 6 into -1 which becomes z1 into z2 which is equal to 6 iota plus 6। अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट को। हमारे पास z1 into z2 which is equal to 6 plus 6 आएगा which is the required answer. नेक्स्ट हमारे पास है √2 plus √3 आयोटा इन और नेक्स्ट इसका है 2 into √2 minus √3 आयोटा। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि लेट z1 is equal to √2 प्लस √3 आयोटा। सिमिलरली z2 हमारे पास बन जाएगा 2 into √2 माइनस √3 आयोटा। अब हम z1 मल्टीप्लाइड z2 करेंगे। z1 हमारे पास √2 प्लस √3 आयोटा के बराबर है और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास z2 बराबर है 2 √2 माइनस √3 आयोटा के बराबर है। तो फर्स्ट हमारे पास √2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर √3 आयोटा। √2 मल्टीप्लाइड विद 2 √2 माइनस √3 आयोटा। सिमिलरली प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 √2 माइनस √3 आयोटा। √2 multiplied with 2 √2 which becomes 2 इसका क्वेश्चन 1 है तो 2 1 के साथ तो 2 आ जाएगा और इस तरह √2 multiplied with √2 it becomes √2 whole square। फिर हमारे पास √2 multiplied with minus √3 आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका भी क्वेश्चन 1 है, इसका भी 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर √2 और √3 पावर सेम है तो इंटरनली ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 multiplied by 3 और बाहर आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है √3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 √2 आयोटा, तो इट बिकम्स 2 3 multiplied by 2 और आयोटा। सिमिलरली √3 आयोटा इट बिकम्स माइनस √3 होल स्क्वायर और सिमिलरली आयोटा होल स्क्वायर। एज यू नो दैट हमारे पास आयोटा स्क्वायर which is equal to -1 के बराबर होता है और यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स 2 into 2 माइनस 2 3 से 6 आ जाएगा 6 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 into 6 आयोटा और माइनस 3 आयोटा की जगह पे हम -1 को पुट करेंगे। नाउ इसे 4 आ जाएगा -6 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा। मतलब इसके बेस सेम है तो हम इसके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इससे हमारे पास आ जाएगा
प्लस 6 आयोटा, और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस 3 आ जाएगा। अब हम रियल को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 से 7 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 6 आयोटा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब हमने डिवीजन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। as 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में आयोटा साइन है, इसको हमने रिमूव करना है, खत्म करना है, तो इसके लिए हम इसका कंजुगेट लेके ऐड एंड सेपरेट करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 3 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर का हमने कंजुगेट लिया है, उससे हमने मल्टीप्लाइड भी किया करना है और डिवाइड भी। So the expression becomes 4 plus iota divided by 3 plus iota multiplied 3 minus 5 iota, और 3 minus 5 iota को हम डिवीजन में भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b। सही, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 12 आ जाएगा, फिर 4 को माइनस 5 आयोटा के साथ तो इससे 20 आयोटा आ जाएगा। फिर हमारे पास आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो इससे प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली आयोटा को माइनस 5 आयोटा के साथ तो इससे माइनस 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर है एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ पे -20 आयोटा प्लस 3 आयोटा बेस सेम है, तो हम कोएफिशिएंट को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे -20 प्लस 3 से आ जाएगा -17 आयोटा, -5 इंटू -1। यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, माइनस स्क्वायर 5 पे आ जाएगा तो इससे 25, और जब आयोटा पे आ जाए तो इससे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 12 माइनस 17 आयोटा माइनस माइनस से +5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 9 और यहाँ पे हम -25 इंटू -1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 12 से आ जाएगा 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाई 9 प्लस 25, इससे आ जाएगा विथ नेक्स्ट 17 प्लस 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाई, इससे आ जाएगा 34। अब हम रियल को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे, सो वी कैन राइट 17 डिवाइड बाई 34 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाई 34, और इसके साथ आयोटा को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिवाइड बाई -8 प्लस आयोटा, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एज 1 डिवाइड बाई -8 प्लस आयोटा, इसको भी हम कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग -8 माइनस आयोटा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 -8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड -8 माइनस आयोटा, और यहाँ पे -8 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो ये -8 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 इसके साथ, तो इसे -8 माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई -8 स्क्वायर से 64 आता है, माइनस हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई
64, ये +1 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65। अब हम अलग अलग इसको लिखेंगे तो -8 डिवाइड बाई 65 प्लस माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एज 1 7 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास कंजुगेट आएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। इसका कंजुगेट बराबर है 7 प्लस 3 आयोटा के, तो उस पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स 1 minus 3 1 divided by minus 7 minus 3 iota multiplying 7 plus 3 iota or dividing 7 minus plus 3 iota। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला नंबर 3 a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b। तो यहाँ पे 7 square plus minus 3 आयोटा होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो 7 प्लस 3 आयोटा 7 स्क्वायर 49 के बराबर है, माइनस 3 पे जब आ जाए स्क्वायर तो इसे 9 बन जाएगा और आयोटा पे आ जाए तो इसे आयोटा स्क्वायर। एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर बराबर है आयोटा स्क्वायर which is equal to -1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 9 इंटू -1 which becomes 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 प्लस 9 which is equal to 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग। तो 7 डिवाइड बाई 58 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58 which is the required result। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन एज 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। तो हम इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई आयोटा तो हमारे पास इससे आ जाएगा 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा मल्टीप्लाइड विद आयोटा एंड डिवाइड बाई आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आयोटा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ इसे 6 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई इससे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आयोटा आयोटा से मल्टीप्लिकेशन से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एज यू नो दैट आयोटा स्क्वायर which is equal to -1 so it becomes 6 iota minus plus into -1 divided by -1 we can write 6 iota plus -1 divided by -1। अब -1 ऊपर जाएगा तो it becomes minus into 6 iota -1 divided by 1 or we can write 1 minus 6 iota and this is the required answer। Next question हमारे पास है if z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota then evaluate z1 plus z2 whole modulus। तो first we find solution। First we find z1 plus z2। फर्स्ट हम z1 को z2 के साथ ऐड करेंगे, हमारे पास से आ जाएगा z1 प्लस z2। हमारे पास z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें हमारे पास हम रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो z1 प्लस z2
which is equal to 1 plus 2 से 3 आ जाएगा. Similarly 2 iota plus 3 iota which becomes 5 iota. अब हम दो साइड पे मॉडुलस लेंगे. Taking modulus on both sides, तो इससे हमारे पास आ जाएगा z1 plus z2 whole modulus which is equal to 3 plus 5 modulus. So it becomes 3 पे हम स्क्वायर लेंगे, सिमिलरली प्लस 5 पे स्क्वायर लेंगे, हमारे पास इसका मॉडुलस बराबर हो जाएगा. इससे 9 आ जाएगा और इससे 25 which is equal to under root 34. तो हमारे पास z1 plus z2 मॉडुलस which is equal to under root 34. नेक्स्ट पार्ट इसका है z1 डॉट z2 होल मॉडुलस. तो फर्स्ट हम इसमें z1 into z2 फाइंड करेंगे. फर्स्ट we find z1 multiplied z2. तो यहाँ पे हमारे पास z1 into z2 which is equal to z1 हमारे पास बराबर है 1 plus 2 iota के. सिमिलरली हमारे पास z2 बराबर है 2 plus 3 iota के. तो फर्स्ट 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा. 1 multiplied with 2 plus 3 iota. Similarly 2 iota multiplied with 2 plus 3 iota की. जब 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 2 plus 3 iota. Similarly जब 2 iota multiplied with 2 it becomes 4 iota and 2 iota multiplied with 3 iota it becomes 6 iota square. अब हमारे पास iota square is iota square which is equal to -1. So it becomes 2 plus 3 iota plus 4 iota plus 6 into -1. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 2 plus 3 iota plus 4 iota which becomes 7 iota plus 6 into -1 which becomes -6. अब हम 2 minus 6 से हमारे पास इससे आ जाएगा -4 plus 7 iota और ये वैल्यू हमारे पास है z1 into z2 के -4 plus 7 iota. अब हम दो साइड पे मॉडुलस लेंगे to find the modulus of z1 into z2. Modulus on both sides, ऐसे हमारे पास आ जाएगा z1 dot z2 which is equal whole modulus which is equal to -4 plus 7 iota whole modulus. तो हमारे पास z1 dot z2 whole modulus which is equal to square root of -4 whole square plus 7 whole square. z1 dot z2 which is equal to इससे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस इससे आ जाएगा 49 which becomes z1 dot z2 whole modulus इससे आ जाएगा 65 and this is the required answer. Next part हमारे पास है find z1 divided by z2 whole absolute. अगर हमारे पास इसमें z1 बराबर हो 1 plus 2 iota के और similarly अगर हमारे पास z2 बराबर हो 2 plus 3 iota के तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. z first we find z1 divided by z2. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z1 divided by z2 which is equal to 1 plus 2 iota divided by 2 plus 3 iota. अब हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 minus 3 iota. 1 plus 2 iota divided by 2 plus 3 iota
multiply 2 minus 3 iota, similarly divide 2 minus 3 iota। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है, फार्मूला नंबर थर्ड इज a square minus b square which is equal to a plus minus b into a plus b। So it becomes 2 square minus 3 iota whole square, 1 multiplied with 2 so it becomes 2, 1 multiplied with minus 3 iota it becomes minus 3 iota। Similarly 2 iota multiplied with 2 so it becomes plus 4 iota। Similarly 2 iota multiplied with minus 3 iota it becomes minus 6 iota square। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे माइनस 3 आयोटा है, यहाँ पे प्लस 4 आयोटा है, बिकम्स प्लस आयोटा माइनस 6। as you know that iota square which becomes minus 1 is iota square minus 1 के बराबर होता है। यहाँ पे हम पुट करेंगे iota square को -1, 2 square which is equal to 4 माइनस, जब पावर 3 पे आ जाएगा तो इससे 9 बन जाएगा और iota square पे तो it becomes, जब iota पे पावर आ जाएगा तो it becomes iota square। नेक्स्ट इससे हमारे पास आ जाएगा 2 और माइनस माइनस से प्लस 6 बन जाएगा प्लस iota डिवाइड बाई 4 माइनस 9 और iota स्क्वायर -1 के बराबर है। हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 6 से ऐड आ जाएगा प्लस iota डिवाइड बाई 4 प्लस 9 बन जाएगा इससे। तो हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 which is equal to 8 प्लस iota डिवाइड बाई 13। अब हम नेक्स्ट इसको स्प्लिट करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में, तो हमारे पास इसे आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 13 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 13। अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड, टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड, सो इट बिकम्स z1 डिवाइड बाई z2 whole absolute which is equal to 8 divided by 13 plus iota divided by 13 whole absolute. So it becomes z1 divided by z2 which is equal to square root of 8 divided by 13 whole square plus 1 divided by 13 whole square, z1 divided by z2 which is equal to square root of 8 स्क्वायर हमारे पास 64 के बराबर है और इस तरह 13 स्क्वायर 169 के बराबर। सिमिलरली 1 स्क्वायर 1 के बराबर और 13 स्क्वायर 169 के बराबर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा z1, यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट है z1 डिवाइड बाय z2 एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 169, यहाँ पे 64 plus 1 which becomes z1 divided by z2, 65 divided by 169, स्क्वायर रूट अलग अलग लेंगे दोनों पे, z1 divided by z2 absolute which is equal to under root 65 divided by square root of 169, z1 divided by z2 whole absolute which is equal to square root of 69 divided by, इससे हमारे पास square root of 169 which is equal to 13। Thank you for watching my videos.